नाजरीन, रूस और अमेरिका के दरमियान इतनी ज़्यादा ठन गई है कि एटमी जंग होने का ख़तरा है। ये मैं आपको इसकी तफसीलात बता रहा हूँ और ये तफसीलात जो हैं ये कोई हवाई नहीं है, ये वो चीज़ें हैं जो हो रही हैं। इसकी क्या तफसीलात हैं, अमेरिका क्या कर रहा है और रूस उसके जवाब में क्या कर रहा है, ये जो एटमी जंग है ये वाक़तन किस पोजीशन पे पहुँच चुकी है और ये किस इशू पे होगी, इस पर तफसील बताता हूँ मियाँ ताहिर। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो रूस और अमेरिका है इसके दरमियान जो फ्लैश पॉइंट है वो है यूक्रेन पे पूरी वेस्ट यानी कि पूरा मगरब, यूरोप और अमेरिका इन्होंने मिलकर जोर लगा लिया है कि वो रशिया को शिकस्त दे दे यूक्रेन की जंग में, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो पा रहे। यही वजह है कि अब अमेरिका रूस को एटमी जंग की धमकियां दे रहा है और वो धमकियां जो हैं वो सिर्फ वो कोई अल्फाज नहीं बोले जा रहे, कोई कहीं पे बयान नहीं दिया जा रहा, क्योंकि इतनी बड़ी ताकतों के दरमियान एक दूसरे को बयान देने की नौबत उस वक्त आती है जब कोई जंग होने वाली होती है। लेकिन वो सारी ऐसी हरकत कर रहा है जिससे रूस को बिल्कुल ये बताया जाए कि वो अपनी पोजीशनिंग कर रहा है, यानी कि उसने अपने हथियारों की जो एलोकेशन है, अपने हथियार जो हैं वो जगह जगह पहुंचाना शुरू कर दिए हैं। और ये 2008 के बाद पहली दफ़ा हुआ है कि अमेरिका अपने वो मिसाइल जो एटमी हथियार मार कर सकते हैं, जिन पे आप एटमी हथियार लगा के फायर कर सकते हैं, वो उसने बरतानिया में लेके आ गया है और बरतानिया में उनको इंस्टॉल कर दिया है। अब मैं आपको बताता हूं कि वो कहां पे इंस्टॉल किए हैं। वो है जी लेकनहीथ, इंग्लैंड में एक एयर बेस है लेकनहीथ, यहाँ पे उसने ये अपने मिसाइल टैक्टिकल थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो हैं वो उसने लगा दिए हैं और ये B61-12 इनका नाम है ये मिसाइल, और ये बॉम्ब वो ले आया है और इनको वहाँ पे लगा दिया है। ये जो मैं आपको टैक्टिकल थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब्स का बता रहा था, ये अमेरिका के किर्टलैंड AFB न्यू मैक्सिको से शिफ्ट हुए हैं और यहाँ पे लाके उन्हें फिट किया गया है। और ये कि इसमें नेटो के 4 मुल्क और अमेरिका ये मिल के यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस एरिया में ये एक्सरसाइजेस कर रहे हैं इस एयर बेस पे कि F-35 जो कि अमेरिका का जदीद तरीन जहाज़ है, 5th जनरेशन जहाज़ है, जो कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाला है, जो राडार पे नज़र नहीं आता, उसमें इन मिसाइल को फिट करके तो इसकी एक्सरसाइजेस इस वक्त जारी हैं जी। पूरी जंग की तैयारी है और उसमें मिसाइल फिट करके तो इसकी एक्सरसाइजेस जो हैं वो बरतानिया में हो रही हैं। और बरतानिया में लाने का मकसद ये है कि उसके ख्याल में ये यहाँ से रशिया को हिट करना ज़्यादा आसान है बजाय इसके कि वो अमेरिका से उसको हिट करे। एटमी जंग की इस तैयारी में अमेरिकी फ़ौज की जो स्क्वाड्रन 493 है वो बड़ी इसके लिए मखसूस स्क्वाड्रन है। उसने अपना एक लोगो जारी किया है, अपना एक कॉइन जारी किया है जो मशरूम बादल की तरह, मशरूम की शक्ल का है, यानी कि एक ऐसे उठता हुआ बादल है। ये आप देख भी रहे हैं। ये बेसिकली उसकी शक्ल है कि जब आप एटम बम कहीं किसी जगह पे फायर करते हैं, मारते हैं, तो वहां से जिस तरीके से ये शक्ल बनती है ये उसका बनाया गया मशरूम टाइप एक कॉइन है। और ये जो कॉइन है ये इसका मतलब ये है कि जब हम एटम बम मारेंगे तो ये शक्ल बनेगी। ये कॉइन जो है ये इस स्क्वाड्रन ने जारी किया है और इस स्क्वाड्रन का जो लोगो है वो है ग्रिम रीपर, यानी कि मौत का डांस। ये यानी कि ये जो स्क्वाड्रन है ये मौत का डांस करती है। और इन्होंने उसके अंदर जो ये जो कॉइन जारी किया है इसके अंदर उन्होंने लिखा है प्रिपेयर टू मीट दाय मेकर, यानी कि हम अपने खालिक को मिलने को तैयार हैं, हम मौत के लिए तैयार हैं। ये मौत के लिए तैयार जो स्क्वाड्रन है ये भी वहाँ पे लगा दिया गया है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अमेरिका की कितनी ज़्यादा तैयारी है इस वक्त कि उस मखसूस स्क्वाड्रन को, एयरफोर्स स्क्वाड्रन को, जो बॉम्ब जो है, जो एटॉमिक बॉम्ब है उसको फायर करके उसको मार सकता है, उसको तैयारे के ज़रिए जाके हिट कर सकता है, उसमें मिसाइल लगा के मिसाइल को तैयारे से चला सकता है। उस स्क्वाड्रन को 493 स्क्वाड्रन को वहाँ पे भेज दिया गया है। और उसके जो मैंने आपको बता दिया कि जिस तरीके से उसके स्लोगन हैं, नारे हैं कि हम मौत के लिए तैयार हैं, वो लगा दिए गए हैं। और इसके अलावा
امریکہ B-83 نیوکلیئر بامبر بسٹر جو ہیں وہ بھی UK میں بھیج رہا ہے, برطانیہ میں ان کو بھی بھیج رہا ہے, اور اس کا بھی پلان ہے. اور یہ بیسیکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم رشیا کا جو TU-95 ڈپلائمنٹ ہے, یعنی کہ یہ بھی ایک اٹامک ڈپلائمنٹ ہے, اٹامک اس کے میزائل ہیں, اس کے مقابلے میں ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اب رشیا بھی اس میں ظاہر تیار ہے, اور ابھی آپ تصویر دیکھ رہے ہوں گے کہ روس نے اینٹی نیوکلیر میزائل بنانے کی جو سپیڈ ہے اس کو تیز کر دیا ہے اس انسٹالمنٹ کے بعد, امریکہ کی ان تیاریوں کے بعد. اب میں بتاتا ہوں کہ رشیا جو ہے وہ کیا سوچ رہا ہے. رشیا نے یہ فیصلہ کیا ہے, جو اب تک ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں, کہ وہ اپنی جو میزائل ہیں وہ رشیا سے ہی فائر کرے گا, یا رشیا سے تھوڑا آگے آ کے اپنے کچھ انہی علاقوں سے جہاں جو رشین کنٹرول ایریاز ہیں وہاں سے فائر کرے گا. لیکن پہلا نشانہ اس کا واشنگٹن ہوگا, اس لیے کہ وہاں پہ کانگریس ہے, اس لیے کہ وہاں پہ پینٹاگون ہے, وہاں پہ پالیسی میکر ہیں, وہاں پہ فیصلہ ساز بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد پھر ان کی 2 بڑی جو ایئر بیسز ہیں ان کو نشانہ بنائے گا. اور ان 2 بڑی ایئر بیسز کو نشانہ بنانے کا مقصد یہ ہے, ایک پیٹرسن ایئر بیس ہے جہاں سے اصل میں ان کا جو سارا یہ ایٹمی پلان جو ہے, پروگرام جو ہے وہ وہاں سے کنٹرول ہوتا ہے, اور وہ سپیس پروگرام بھی وہاں سے چلتا ہے, اس کو نشانہ بنائے گا. اور دوسرا مائناٹ ہے, وہ ایئر بیس ہے جو ان کے لیے بڑی اہم ہے, اس کو نشانہ بنائے گا. اور پھر یہ کہ اس نے دوسرے فیز میں یہ نشانہ جو بنانا ہے وہ ان کے اکنامک ہبس کو بنانا ہے, نیو یارک کو بنانا ہے اور لاس ویگس کو بنانا ہے, ان ایریاز کو نشانہ بنانا ہے. تو رشیا نے بھی اپنا پورا پلان جو ہے وہ چاک آؤٹ کر لیا ہے. تو دونوں طاقتیں جو ہیں وہ اس وقت ایٹمی جنگ کے لیے تیار بیٹھی ہیں. جو مزید انفارمیشن اس پہ آئے گی اس کے ساتھ پھر حاضر ہوں.